क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम क्लास 9 में यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। उसकी एक्सरसाइज 4.5 हमारी हो चुकी है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.6 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 हम शुरू करेंगे और उस एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ कंसेप्ट लेना है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का। एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 4.6, बट 4.6 से पहले हमें कुछ कंसेप्ट लेना है इन चीजों का। एक है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरी चीज हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में किस तरह से काम है ये देखिए। हम सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में मामला ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो इस तरह की, इसकी डिग्री 1 हो और वो कुछ इस तरह से हो जैसे कि पॉलिनोमियल होता है, दैट इज x + 1 या x - 1 या y - 2। ये एक लीनियर फैक्टर हो, लीनियर हमारे पास जो है ना वो एक्सप्रेशन हो। इसको अगर हम डिवाइड करें किसी भी फ्रैक्शन के साथ, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करें, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें इस फॉर्म के साथ a + 1 या -1 के साथ, तो हम बगैर एक्चुअल डिवीजन के, बगैर एक्चुअली डिवाइड किए बगैर हम इस रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मसलन मैं क्या बात आपसे कह रहा हूं कि सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² - 3x + 4 और ये डिवाइड हो रही है सपोज करें x - 2 से। तो इसका रिमाइंडर बगैर एक्चुअल डिवीजन के इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। वो इस तरह से होता है कि आप जब इस फैक्टर को, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, सॉरी फैक्टर करो, एक्सप्रेशन आपके पास x² - 3x + 4 को आप a की शक्ल में लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ a, पॉलिनोमियल p लिखूंगा मैं, पॉलिनोमियल ऑफ x या पॉलिनोमियल ऑफ a की शक्ल में लिखूंगा। और यहां पर आप जब x लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे इसको p ऑफ x इक्वल्स टू दिस। अब यहां पर जो आपका x - 2 था ना, इसमें से x जो है लेंगे यार, आप कहेंगे यहां पर x बराबर है 2 के, जो नेगेटिव वैल्यू उसकी बॉडी ले लेंगे और जो बॉडी होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ये हमें देखना होता है कि ये 0 के बराबर आ चाहिए। तो x - 2 अगर 0 होगा तो x बराबर होगा 2 के, और अगर x + 2 0 होगा तो ये बराबर होगा x - 2 के। यहाँ पर चूंकि माइनस में दिया हुआ है लिहाजा हम उसको x2 के बराबर लेंगे। जब x2 के बराबर लेंगे तो p देखिए क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 हो जाएगा। जहां x का मान 2 पुट कर दूंगा, जहां x से मैं मामा को 2 पुट कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 4। जहां x का मान मैंने 2 पुट कर दिया तो अभी जो पॉलिनोमियल था p ऑफ 2 ये बराबर है आपके पास 4 - 6 + 4 के। ऐसे 4 - 6 + 4 के, और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 8 - 6 दैट इज 2। तो p ऑफ 2 जो है वो आपका 2 के बराबर आएगा। ये 2 जो है वो आपका रिमाइंडर है। यानी कि जब आप इन एक्चुअल सेंस इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा। ये आपके पास है एक्सरसाइज 4.6 में हमें रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से रिमाइंडर मालूम करते हैं। और उसके बाद कुछ सवाल हमारे पास इसमें फैक्टर थ्योरम के। फैक्टर थ्योरम में ऐसा होता है कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम आता है, हम उसमें फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर ये रिमाइंडर 0 आता है तो इट मींस ये x - 2 इसका फैक्टर होगा। इतनी सी बात है फैक्टर थ्योरम के ऊपर। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम एक चीज होती है, सिर्फ इसमें फर्क आता है कि अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये जो डिवाइड करने वाला है ये इसका फैक्टर होगा। इसकी वजह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसी पॉलिनोमियल्स की जिनके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। अब तक जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर हम फार्मूला अप्लाई करके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² a³ + b³ a³ - b³ a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सारा फैक्टराइजेशन किए 4.5 तक। अब हम 4.6 में 4.7 में कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम ऐसे एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे 4.8 में जो जिसके अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और एक और चीज हमारे पास आएगी सिंथेटिक डिवीजन।
उसकी मदद से हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे 4.6 के अंदर। इसके हमारे पास मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी जाएंगी, उनको डिवाइड करके वो कहा जाएगा और हमसे कहा जाएगा इसके रिमाइंडर थ्योरम निकालो, और उसके बाद फिर हम इसमें फैक्टर थ्योरम में देखेंगे। फैक्टर थ्योरम में बस इतनी बात याद रखिएगा कि जब फैक्टर थ्योरम अप्लाई इस तरह से होगा जब ये जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं आ रहा तो इट मींस ये फैक्टर नहीं है। मतलब अगर आपसे पूछता है कि जनाब ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो फिर आप उसको बताएंगे जनाब फैक्टर ये किस तरह से हो सकता है कि रिमाइंडर मेरे पास जीरो आना चाहिए। ठीक है जी, 4.6 शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, और उसका पार्ट 1 लिखा। इसके 8 पार्ट है हमारे पास जो करेंगे इंशाल्लाह। आगे ये हमारे पास है सवाल x³ - 6x² + 11x - 8 इज डिवाइडेड बाय x - 3। जब इसका हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन शुरू करने के बाद हम कहेंगे p ऑफ x बराबर है x³ - 6x² + 11x - 8, और हियर हम फिर यहां लिखेंगे हियर x बराबर है 1 के, ये -1 था हमने x1 ले लिया, तो इसका मतलब p ऑफ 1 मेरे पास बराबर आएगा 1 का क्यूब - 6 into 1 का स्क्वायर प्लस 11 into 1 - 8, और p ऑफ 1 मेरे पास बराबर आएगा 1 - 6 प्लस 11 - 8, और p ऑफ 1 मेरे पास बराबर आएगा 12 - 14, और p ऑफ 1 बराबर आएगा मेरे पास -2। ये मेरा रिमाइंडर आ गया, -2 रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर आ गया प्लस -2, ये आपका आंसर है। कैसे हुआ ये? 1 और 11 मैंने प्लस किया है तो 12 हो गया, -6 और -8 को साथ कर तो -14 हो गया, उसको माइनस कर दिया -2। ठीक है, इसी तरह से ये सारे सवाल होंगे। इसमें पार्ट 1 हमने किया आपके सामने, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या है एक्सप्रेशन। मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के तौर पर हमें करने हैं सवाल, ताकि हमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता चल अच्छी तरह। ये सवाल है x³ + 6x² + 11x + 8 is divided by x + 1। x + 1 से हमें डिवाइड करना है। आपके एक्सप्रेशन आपके सामने दी हुई है उसने। अगेन सवाल दूसरे हो जाएगा, x + 8 की जगह जो है x में जो है +1 की जगह माइनस हो जाएगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन इसका आया आपके पास p ऑफ x आपने लिया x³ + 6x² + 11x + 8, और फिर आपने कहा हियर x = -1, तो p ऑफ -1 = -1 का क्यूब प्लस 6 into -1 का स्क्वायर प्लस 11 into -1 प्लस 8, तो p ऑफ -1 बराबर आएगा -1 का क्यूब आएगा -1, -1 का स्क्वायर होगा 1 और 1 6 हो जाएगा प्लस का 6, और ये माइनस का 11 और ये प्लस का 12 हो जाएगा। p ऑफ 11 हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 14, और p ऑफ 1 आ जाएगा फिर बराबर 2 के। ये आपका रिमाइंडर आ गया 2। सवाल का रिमाइंडर आपके पास 2 आ गया। ये आपके सामने सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 इसका 4.6 का पहला सवाल कर रहे हैं। उसके बाद इसका पार्ट 3 आ जाएगा आपके सामने। पार्ट 3 में लिखा हुआ है x³ - x² -26 x + 40 is divided by x - 2। x - 2 से अगर डिवाइड करें इसको तो फिर क्या होगा देखते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम p ऑफ x के बराबर लेते हैं अपनी गिवन एक्सप्रेशन को, x³ - x² -26x + 40। उसके बाद हियर हम कहेंगे x बराबर आएगा -2 था तो 2 आ जाएगा, तो p ऑफ 2 बराबर आएगा 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -26 into 2 प्लस 40, और फिर p ऑफ 2 बराबर आएगा 8 -4 -52 प्लस 40, और फिर p ऑफ 2 बराबर आएगा 48 -56, और p ऑफ 2 बराबर आएगा -8 के। ये हमारा रिमाइंडर है। इसमें प्लस माइनस करने को मुश्किल नहीं चाहिए, आप इसको करके देख सकते हैं। मैं इसको तरीके से कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप कर लीजिए इसको। पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में जो है वो आपके पास है x³ - 3x²
प्लस 4x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, यहाँ पर दिया हुआ उसने x प्लस 2 अब गिवन है हमारे पास, ये देख लेते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसी तरह से आएगा सवाल, कोई इसमें नई चीज नहीं होगी। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सबसे कहते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, और यहाँ पर हेयर कहते हैं x इक्वल्स टू माइनस 2 रहेगा, तो p ऑफ माइनस 2, p ऑफ माइनस 2 बराबर आएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 14, ये माइनस आएगा माइनस 14। उसके बाद p ऑफ माइनस 2 बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 से 12 माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 14 हो जाएगा, ये सारे माइनस हो गए। ठीक, तो p ऑफ माइनस 2 आपके पास बराबर आएगा, सबको ऐड कर लीजिए, 20 और 22 माइनस का 42 आपका रिमाइंडर आ रहा है। ये आपके सामने होगा 4 पार्ट। अब इसका 5वां पार्ट कर देते हैं। 2y माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4y माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। मतलब ये दिखा पड़ेगा कि यहाँ से हम y किस तरह से निकालेंगे, उसके बाद ये y की एक्सप्रेशन है, लिहाजा यहाँ पर हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, तो हमने सॉल्यूशन में लिखा p ऑफ y इक्वल्स टू 2y माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4y माइनस 9, और हियर हमारे पास y बराबर आ जाएगा माइनस 1/2 के। अभी कैसा है बराबर, इसको मैं आपको रफली दिखाता हूँ। ये आ रहा है 2y प्लस 1, तो हमने कहा था इसको हम 0 लेते हैं, तो 2y प्लस 1 0 में लूँ तो मेरे पास 2y बराबर रहेगा माइनस 1 के, 1 करेंगे माइनस 1 हो गया, और y बराबर रहेगा माइनस 1/2 के। ऐसे मैंने इसका y निकाला है माइनस 1/2। अब जहां जहां मेरे पास y है वहां मैं इसका माइनस 2 पुट कर दूंगा, इस तरह से होगा ये p ऑफ माइनस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2, और माइनस 9 ऐसे रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दोबारा p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 2 से कट जाएगा, फिर बचेगा माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 बचेगा, और आगे बचेगा 3 प्लस ये 2 अंदर 2 4 आएगा, 3 माइनस 2 माइनस 9, ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1/2 ऐसे आएगा, ये माइनस 1 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूंगा, ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 6 माइनस 9, और p ऑफ माइनस 1/2 मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस 11 के। ये मेरा रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर मैंने 1/2 पुट किया था, माइनस 1/2 पुट किया था भाई को। ये पार्ट 5 इसका सॉल्व हुआ। अब पार्ट 6 देख लेते हैं। पार्ट 6 भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा इजी है इसके मुकाबले के अंदर। एक्सप्रेशन ये है 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3 is divided by 2y माइनस 1 है आपके यहाँ पर हमारे पास 2y माइनस 1 है, इसका मतलब y जो हमारे पास आ जाएगा प्लस के अंदर। देखते हैं किस तरह से करेंगे सवाल को। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमने कहा p ऑफ y बराबर है 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3 के बराबर है, और हमने कहा हियर हमारे पास y बराबर आ जाएगा 1/2 के। तो जहां जहां y है वहां 1/2 पुट कर देंगे। ये आपके सामने फर्क हो जाएगा। p ऑफ 1/2 is equals to 4 into 1/2 का क्यूब माइनस 4 into 1/2 प्लस 3। ठीक है जी, फिर फर्दर हो जाएगा p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 4 into 1/8 माइनस
माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, तो 2 1 2 2 4 4 1 4 4 2 8, तो रहेगा p ऑफ 1/2 बराबर रहेगा 1/2 माइनस 2 प्लस 3, 1/2 ठीक है, 1/2 माइनस 2 प्लस 3, तो ये रहेगा p, फिर आपके पास हो जाएगा p ऑफ 1/2 बराबर रहेगा 1/2 प्लस 1 के, और p ऑफ 1/2 हो जाएगा आपके पास 1 होल 1/2 के, ये आपका आंसर आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 1 होल 1/2, आपका रिमाइंडर आ गया। पार्ट 6 सॉल्व हुआ, अब हम पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.6 का। इसमें आ गया है आपके पास 2y प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 4y माइनस 10 is divided by 2y minus 1। ये है आपके सामने 2y minus 1 से हमने इसको डिवाइड करना है। ये सवाल जो उसी तरह का है, इसमें हमने यहाँ पर फर्क है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है और कुछ नंबर्स का फर्क है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम कहेंगे सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम कहेंगे p ऑफ y बराबर आ जाएगा 2y प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 4y माइनस 10, और यहाँ पर हमारे पास y बराबर आ जाएगा हियर y इक्वल्स टू 1/2, तो p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1/2 माइनस 10, 2 1 2 2 4 हो गया, ये 2 2 से कट गया, आपके पास आ जाएगा p ऑफ 1/2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 का क्यूब माइनस 6 हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 और माइनस 10 आपके पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये p ऑफ 1/2 आपके पास रहेगा 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 माइनस 10, इसके बाद हो जाएगा आपके पास p ऑफ 1/2 बराबर रहेगा 8 माइनस 6 माइनस 10 के, और p ऑफ 1/2 बराबर रहेगा माइनस 8 के। ये आपका रिमाइंडर आ गया माइनस p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू माइनस 8 के, आपका रिमाइंडर आ गया। ये हो गया पार्ट 7। इसके बाद आपके पास है पार्ट 8। पार्ट 8 यहाँ पर उतार देते हैं। पार्ट 8 जो आपके पास है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब इसमें जो है आपको यहाँ पर x माइनस y दिया हुआ है, तो हम इसको x की शक्ल में ले लेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x बना लेंगे, पॉलिनोमियल y बना लेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x हम इसको बनाएंगे ताकि हम इसको x के हिसाब से कर सके। देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा p ऑफ x बराबर हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 के, और यहाँ पर हियर हम कहेंगे x बराबर है y के, x बराबर y के, x माइनस y इक्वल टू 0 होगा, तो y हो जाएगा तो x इक्वल टू y हो जाएगा। लिहाजा ये हो जाएगा आपके पास p ऑफ y इक्वल्स टू y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, तो p ऑफ y बराबर आएगा y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस y की पावर 4, तो p ऑफ y बराबर आएगा 3 y की पावर 4। ये आपका रिमाइंडर आएगा इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन से, जब इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस y से, तो 3y की पावर 4 आपका रिमाइंडर आएगा। ये पार्ट 8 इसका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 4.6 का। उससे पहले हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया, और यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। 4.6 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.6 हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के फैक्टराइजेशन के यूनिट 4 की। उसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब इसके बाकी के 3 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे।